पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का आज लंबी बीमारी के बाद देहांत हो गया। हमारे साथ हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव, जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं। रामकृपाल जी, क्या यादें हैं उनके साथ? आप और वो काफ़ी करीब रहते थे दिल्ली में एक समय तक। देखिए, सबसे पहले तो पूर्व राष्ट्रपति प्रणब दा नहीं हैं, देश के लिए पूर्ण क्षति है, शॉकिंग न्यूज है। मैं समझता हूँ कि प्रणब दादा का जो व्यक्तित्व था, उससे व्यक्ति से बड़ा व्यक्तित्व था और सब कुछ विराजमान था जो एक बड़े नेता में होना चाहिए। लंबे काल तक सत्ता में रहे और देश को बहुत रास्ता दिखाने का काम किया। वित्त मंत्री के रूप में कई मंत्रालय को उन्होंने संभाला, कॉमर्स मंत्रालय के रूप में। और मैं समझता हूँ कि जिस मंत्रालय में गए, अपनी प्रतिभा के माध्यम से उस मंत्रालय को एक अलग दिशा देने का काम किया। आज नहीं है वो। मैं तो उन्हें बहुत काल तक देखा हूँ। मैं छठी टर्म में एमपी हूँ। एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि एनडीए सरकार में 2014 में जब मैं एमपी बना, माननीय प्रधानमंत्री जी की कृपा से मैं मंत्री बना। उन्होंने मुझको ओथ दिलाया था। प्रणब दा ही उस समय, हाँ, राष्ट्रपति। हाँ, आशीर्वाद दिया था उन्होंने और पिता के तरह ही वो हमें मानते थे। मैं एहसास करता हूँ, मेरी बेटी की शादी के लिए मैं जब इनविटेशन देने गया था उनको, वो उठ नहीं सक रहे थे और इतने कर्टसियस थे कि उठ के विदाई किया। और वो तो नहीं आ सके क्योंकि बहुत उस समय भी अस्वस्थ चल रहे थे, मगर उनका जो स्नेह देखा वो मैं उसको बोल नहीं सकता। यही नहीं, कई ओकेजन थे। एक बार मैं देखा कि याद है मुझको, 8 महादेव रोड में मैं रहता था, बगल में वो तालकटोरा में रहते थे लंबे काल तक, और हर दिन मॉर्निंग वॉक मैं भी करता था, वो भी करते थे। इतने साधारण अकेले वो घूमते थे, लगता ही नहीं था कि इतने बड़े पद का व्यक्ति एक साधारण व्यक्ति के रूप में मेरे साथ घूम रहा हो। तो कोई ईगो नहीं था उनमें, कोई कॉम्प्लेक्स नहीं था। इतने मृदुभाषी थे कि मैं कह नहीं सकता, और इतने कुशाग्र बुद्धि के थे। वही मैं पूछना था, इंसाइक्लोपीडिया उनको कहा जाता था। आपने संसद में भी उनके कामकाज को देखा होगा, आप लोग कई समय तक यूपीए में। देखिए ना, एक बार की याद है मुझको वाक्य, कई वाक्य है, मैं वर्णन करूं तो लंबा हो जाएगा। एक वाक्य है, जब पूरे देश के पैमाने पर जब बजट पास हो रहा था, तो ये जो ज्वेलर्स हैं, जो इस काम में व्यवसाय करने वाले लोग हैं, उन पर कुछ टैक्स लग गया था और पूरे देश में एक हाहाकार सा मच गया था। तो मैं एक डेलीगेशन में गया था और जब उनको कन्विंस किया गया, उस समय उसके प्रतिनिधि भी थे, ज्वेलरी वाले लोग, उनके जो प्रतिनिधि थे वो भी साथ में थे, कि देश के कई भागों से आए थे, उनका संघ था। तो मैं गया था, तो कन्विंस हुए, और मैं आपको बताऊं कि वो जो टैक्स लगा था उनके ऊपर, उसको वापस कर लिया। और भी कई मुद्दे हैं देश के समक्ष जो आम आवाम का था, और जो कन्विंस हो जाते थे तो उस काम को पूरा करने का काम करते थे। सचमुच में आज वैसे व्यक्तित्व के नहीं रहने से देश को भारी क्षति हुई है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनको आत्मा की शांति भगवान दे, ऊपर ईश्वर उनको स्वर्ग में जगह दे, और इस दुखद घड़ी में उनके परिवार को ढाढ़स ईश्वर दे, यही कामना है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो अपनी अपनी यादें हैं, और चूँकि प्रणब दा इतने लंबे समय तक राजनीतिक जीवन में रहे, तो सबकी कुछ न कुछ यादें हैं, और उन्होंने जितना काम किया उनको सब याद कर रहे हैं। कैमरामैन मान के साथ प्रशांत, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।